तो चलिए बेटा, अब हम लोग लॉग के बारे में पढ़ते हैं कि लॉग होता क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके सामने कोई नंबर है, जैसे 25, 36, कुछ भी कोई नंबर है आपके सामने। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, चाहे एन हो, तो मान लो एन से रिप्रेजेंट करते हैं कोई नंबर है। तो नंबर को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। फिर से, नंबर को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे ये ले लिया मैंने एरो, दो पार्ट में बांट दिया। दो तरीके हैं, कौन कौन सा? सबसे पहले देखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोला बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और दूसरा नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरा फॉर्म क्या है? लॉगरिथम। ठीक है ना, लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, तो नंबर को एक्सप्रेस करने के दो फॉर्म हैं। अब ये कैसे, इसको तो हम जानते हैं। देखिए जैसे सपोज दैट, मान लेते हैं, सपोज ये समझ में आ गया, दो फॉर्म है। अब इसको एग्जांपल देके देखते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर है 25। ठीक है, कोई नंबर है 25, तो मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया। एंड इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, एक 5 बनाया, 5 के पावर 2। ठीक है, यानी कि मैं अगर 5 पर अगर पावर 2 रखता हूं तो हमें नंबर मिल जाएगा ना? बोलिए यस। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एन नंबर 25 और ये 5 है। इसको जो किस, क्या ये 6 लिखा है? क्या ये 7 है? नहीं ना, 5 है। यानी कि 5 पर अगर हम 2 चढ़ाएंगे तभी 25 मिलेगा, 6 पर चढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा, 36 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है जिस पर आप पावर चढ़ाते हो, जिसकी वजह से हमको नंबर मिल जाए, यानी कि किस क्वांटिटी पर, किस नंबर पर आप पावर चढ़ाए, तो क्या हमारा टर्म है, क्या वो बेस है, क्या वो हमारा बेस है, तो वो क्या कहलाता है? बेस। ठीक है ना, बेस एक्ट एज ए 5 और इसमें हमने क्या पावर चढ़ाया है? 2। ठीक है ना, तो जो 2 लगा है वो क्या बेटा, क्या है? एक्सपोनेंट है। ठीक है, क्या है? एक्सपोनेंट कहेंगे या फिर इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, या फिर पावर कहेंगे। क्लियर है? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लॉगरिथम फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? देखो बेटा, सेम, या तो आप इस फॉर्म में कीजिए या तो फिर इस फॉर्म में। देखिए लॉगरिथम, ठीक है ना, तो मैंने सबसे पहले ये टर्म आता है लॉग, मैंने ये लिख दिया लॉग, LOG, लॉग लिख दिया। ठीक है, अब जा देखिए, मैंने लॉग के नीचे सबसे छोटे में यहाँ पे क्या लिख दिया? बेस 5। ये बेस लिख दिया 5, क्योंकि 5 पर ही हमको पावर लगाना ताकि हमको क्या मिल जाए? 25 मिल जाए। ठीक है, तो मैंने 5 लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 25। लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, पहले लिखने का तरीका, फिर उसका मीनिंग हम लोग जानेंगे, ये कहना क्या चाहता है हमसे। ठीक है, तो हमने ये सब, यानी कि देखिए लॉग हमने लिख दिया, नीचे बेस लिख दिया, और उस पर हमने क्या लिख दिया? नंबर। कोई दिक्कत? ये सारे टर्म्स है, इसमें नंबर है, बेस है, ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिखा है? एक्सपोनेंट। क्या लिखा है बेटा? जो बराबर करके आएगा वो क्या देगा हमें? एक्सपोनेंट। यानी कि इसके आगे मैं क्या लिखूंगा? बोलिए क्या लिखूंगा? देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं उसको देखिए ध्यान से, सुनिए। मैं 5 पर, यानी कि 5 जिसका बेस है, उस पर मैं कौन सा पावर रेज करूं? फिर से देखिए, मैं लॉग 5 इज द बेस, मैं बेस 5 पर कौन सा पावर रेज करूं कि हमें नंबर 25 मिल जाए। फिर से दोहराइए इस बात को। क्या मैं बोला हूं कि आप log 5 पर ऐसा कौन सा पावर या एक्सपोनेंट रेज करें, चढ़ाएं कि आपको 25 मिल जाए। तो आंसर क्या बेटा? 2। राइट। यानी कि आप 5 बेस पर आपने कौन सा नंबर चढ़ाया, ऐसा कौन सा पावर चढ़ाया कि आपको 25 मिल जाए। तो आंसर क्या है? 2 है। क्लियर है? तो यानी कि ये क्या मेरा दिया? एक्सपोनेंट हो गया। ये क्या हो गया? n हो गया। ये क्या हो गया? ये। क्लियर है? सेम बात है।
25, यानी कि इसको कहने का तरीका इसको हम कैसे कहेंगे कि आपने 25 कैसे किया कि आपने 5 बेस पर पावर 2 चढ़ा दिया तो मुझे 25 मिल गया। इसमें उसी बात को मैंने क्या कहा कि लॉग है, लॉग जिसका बेस क्या है 5 है, उस पर मैं कौन सा पावर चढ़ाऊं कि मुझे 25 मिल जाए। ऐसा मैं कौन सा पावर चढ़ाऊं कि मुझे 25 मिल जाए, तो आप क्या लिखोगे 2। क्लियर है? दोनों को ही एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से। चाहे इस तरह से आप लिखिए नंबर को एक्सप्रेस कीजिए, चाहे इस तरह से लिखिए एक्सप्रेस कीजिए। भाषण में कि हम बस सिंपल अपनी भाषा में उनको देखना बेटा, अपनी भाषा में देखना कि हम लॉग कोई भी लॉग, कोई लॉग हम लेते हैं, या फिर लॉग है, लॉग जिसका बेस कुछ है, उस पर कौन सा पावर चढ़ाएं, उस पर पावर रेस करें कि हम वी गेट ए नंबर, हम एन प्राप्त कर सके या गेन कर सके या गेट कर सके, प्राप्त कर सके, ठीक है ना। हम लॉग जिसका बेस कुछ है, कुछ भी है, तो उस पर हम कौन सा पावर रेज करें, ठीक है ना, कि हमें क्या मिल जाए, एन मिल जाए। क्लियर है? यस या नो बोलो। क्लियर है? बात समझ में आ गया? क्लियर बेटा? तो चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, सर कैसे पढ़ाएं इसको एक दूसरे के बराबर करके, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंडीशन। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? क्लियर हुआ? बेसवा पे आखिर कोई बेस, मान लो 36 है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम 36 नंबर ले लेते हैं, 36 नंबर है तो 6 के पावर, देखो 36 है यहाँ पर है, तो ये 36 है, तो 6 के पावर 2 लिखोगे, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, लॉग, ये बेस है, दिस इज ए बेस, ये नंबर हो गया और ये पावर हो गया एक्सपोनेंट। अब इसको लॉग में कैसे लिखोगे, लॉग बेस में क्या लिखोगे, बेस को नीचे लिखते हैं 6, नंबर क्या लिखते हो यहाँ पे 36, क्या लगाओगे पावर, मिल जाए 2 मिल जाए। 1000 है, नंबर है क्या 1000, क्या मिल जाएगा 100 पर अगर आपने 2 लगाया तो आपको, यानी कि बेस पर अगर हमने पावर 2 लगाया तो हमको 1000 मिल जाएगा। ठीक उसी तरह लॉग 10 है, लॉग कितना है 100 पर आपको कौन सा नंबर चाहिए, 1000 नंबर चाहिए ना, 1000 कितना चढ़ाओगे, कितना पावर लगाओगे 2। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? यस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बेस, हमारा ये है, बेस पर ये बेस हो गया, हमारा नंबर हो गया एन, और इस यंग को प्राप्त करने के लिए इस बेस पर मैं कितना पावर चढ़ाऊं कि हमें 2 मिल जाए। तो व्हाट इज द लॉग गिव अस, हमको लॉग क्या देता है, ठीक है ना, हमें लॉग क्या देता है, हमें लॉग क्या देता है, तो क्या दे रहा बताओ बेटा, लॉग गिव्स पावर, लॉग गिव्स पावर। अगर हमको पावर पता चल जाए बेटा तभी तो 36 मिलेगा, अगर हमको पावर पता चल जाए 6 पर बेस हमको पता है, अगर पावर पता चल जाए तभी तो नंबर मिलेगा। तो लॉग हमें क्या देता है एक्चुअली, बेस सॉरी एक्सपोनेंट देता है, पावर देता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, इसको हम पहले और कुछ एग्जाम्पल लेकर के और सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कंडीशन देखेंगे कि किस कंडीशन पर बेटा ये फॉलो करता है, क्योंकि हर एक रूल का एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए। तो पहले 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर उसका कंडीशन देखते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बेटा, अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल को डील करते हुए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए अपना, और अब इसके बाद ये बढ़ जाएगा कॉन्फिडेंस आपका, तो अब इसके बाद इसका कंडीशन लिखेंगे, किस कंडीशन पे ये रूल्स फॉलो करता है। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे कि अगर मैं बेस √2 है, बस बेस √2 है, लॉग भूल जाइए, बस ये देखो √2 पर ऐसा कौन सा पावर रेज करूं कि वो 2 मिल जाए, नंबर हमें 2 मिल जाए। तो आप खुद सोचो √2
पर अगर हम पावर 2 चढ़ा दें तो हमें 2 नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो बेस लॉ पे जो पावर चढ़ाना है वही आपको पाना है, और क्या, सिंपल सा है, 2 हो गया। 2 पर ऐसा कौन सा पावर चढ़ाएं कि √2 मिल जाए? तो 2 पर अगर हम पावर 1/2 चला गए तो हमको √2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो 1, ये क्या हो जाएगा? 1/2, बस सिंपल सा है। कौन लॉग, बस लॉग भूलो, पहले देखो किस बेस पर ऐसा क्या पावर चढ़ाएं कि हमको नंबर मिल जाए। तो बस 7, 3, 4, बोलो ठीक है। ये क्या होगा? थोड़ा सा डाउट नहीं, डाउट हो तो ब्रिलियंट हो, बिल्कुल सही हो। अभी जो देख लो थोड़ा सा कैसे बना। log 3 है, 9√3 है। क्या करेंगे इसके? तो जो 9 है ना, बेस क्या है? 3 है, तो इसको हम 3 के टर्म में, जब बेस 3 है तो इसको भी हम 3 टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो देख लो, log 3 और 3 स्क्वायर इंटू है ना, और 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस 3 और 3 के पावर कितना हो जाएगा? 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं? पावर बोलो हाँ या ना, तभी तो बनेगा। 5/2 रहेगा तभी तो ये इतना टर्म आएगा। यानी कि मैंने पावर कितना चढ़ाया कि हमें क्या मिल जाए कि 9√3 मिल जाए। तो आंसर क्या बेटा? 5/2। यानी कि 9√3 को सॉल्व करने के लिए आपको कितना बनाना पड़ेगा? यानी कि बेस 3 पर ऐसा कौन सा पावर चढ़ाऊं कि मैं 9√3 मिल जाए? तो आंसर क्या है? 5√2। आपको बस यही करना बेटा कि आप जो 9 बेस है ना, बेस है, ये बेस 3 है, और जो आगे का टर्म दिया हुआ नंबर उसको इसी टर्म में हमको स्प्रेस कर देना है। और जो भी स्प्रेस आएगी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, उसका स्क्वायर कुछ भी आएगा, पावर को ऐड कर देना, वही पावर हमको चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से ये मिल जाए। बोलो क्लियर है? मीनिंग समझ में आना चाहिए। मीनिंग समझ में आ गया तो लॉग आपके लिए कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप खटाखट बनाते जाओगे, बस मतलब समझ में आ जाए। तो लॉग हमें देता क्या है? पावर देता है। किसी भी नंबर को प्राप्त करने के लिए पहले ये देखिए कि बेस पर ऐसा कौन सा पावर चढ़ाएं कि हमको n नंबर मिल जाए। तो बस लॉग की तरह से बेस। क्लियर है? कौन पावर चढ़ाएं हमें? अब हम बात करते हैं कंडीशन। क्या रूल्स इसके लिए फॉलो करते हैं, कौन सा कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। पहले एग्जांपल एक बार देख लो, चेक कर लो, फिर उसके बाद हम लोग कंडीशन पे आते हैं। ठीक है बेटा, देख लो। चलिए बेटा, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल को पहले हम थोड़ा सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ जाए, और कुछ इससे रिजल्ट हम निकालेंगे क्या रिजल्ट है। ठीक है बेटा, चलिए पहले मान लेते हैं, लिखा कि बेस जिसका 6 है और क्या ऐसा पावर लिखे जिससे हमारा नंबर मिल जाए, क्या 1/√6। ठीक है, ऐसा हमको करना है। तो इसके लिए पावर निकालने के लिए एक और मेथड है, निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे n बराबर b के पावर x है, जैसे कोई नंबर आपके सामने दिया है, b के पावर बेस है x है, n यहाँ पे क्या बेटा 1/√6, 1/√6 मैंने लिख दिया। b कितना है? 6 है, 6 के पावर x पता करना है आपको, पावर अभी तो यहाँ पे लिखना है पावर। ठीक है बेटा, √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 6, 1/2 लिख सकते हैं, 6 के पावर x। फिर ये 1/2 ऊपर जाएगा, पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा 6 - 1/2 बराबर x 6। ठीक है, तो जरा सोचो बेटा, यहाँ पर 6 बेस सेम है और यहाँ पे x बराबर क्या लिखा है -1/2, दोनों इक्वलिटी देख रहे हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग -1/2, तो यहाँ पर -1/2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया मेथड? इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका रूट निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए हम उसका वैल्यू हम लोग इक्वलिटी के हिसाब से हम निकाल सकते हैं पावर। ठीक है, क्लियर है? चलो लिख लिया इसको देख लो एक बार, हो गया। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं रूल, प्रॉब्लम क्या है, log 4 बेस 4 है और ये √4 और इसमें 4 है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सिंपल सा क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, यानी कि 4 के पावर 1/4 यानी कि 1/4 है।
4 के पावर 1/4 का मतलब ही हुआ ना 1/4 इसका पावर है, तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, गेन मिल जाएगा। ठीक उसी तरह बेटा 5 के पावर 5 इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि बेस 5 है, ऐसा मैं कौन सा पावर रेज कर दूं कि हमें 5 ही मिले। यानी कि सपोज दैट यदि हम 5 के पावर 1 रखेंगे तो हमें नंबर क्या मिलेगा, 5 ही तो मिलेगा, इसका मतलब 1। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हमने बेस भी अगर सेम रहा और नंबर भी अगर सेम रहा तो पावर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। बेस भी सेम, नंबर भी सेम, तो पावर हमेशा 1 मिलेगा। दिस इज एक जनरल रूल बन गया हमारा, एक रिजल्ट निकल गया। दूसरा रूल है, दूसरा रूल बस देखिए यहाँ पे भी 5/3 बेस और नंबर भी 5/3 यानी कि 1 होगा। ठीक है, ठीक उल्टा देखो, ठीक उसका उल्टा, यदि बेस आपका क्या बेटा 5/3 और नंबर कितना है 3/5, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे -1। अब यहाँ पे देखो बेटा log 3 यानी कि बेस 3 है, पावर के बेस नंबर कितना बेटा 1 है। आप सोचो ये कह रहा है कि 3 के ऊपर ऐसा कौन सा पावर मैं रखूं जिससे मुझे नंबर 1 मिल जाए, यानी कि बेस 3 पर ऐसा मैं कौन सा पावर रेज करूं कि हमें नंबर 1 मिल जाए। तो सिंपल है, यदि हम 3 के पावर 0 रखते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 1, तो नंबर हमको मिला 1, यानी कि मैंने 0 पावर रखा। बात क्लियर है, यानी कि अगर हम यदि हम बेस 3 है उसका कोई भी नंबर 1 दिया हो तो हमेशा उसका पावर कितना आएगा 0 है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आया। इसलिए कोई भी नंबर अगर 1 है तो उसका पावर क्या आएगा 0। इसका मतलब रिजल्ट हमारा क्या निकला कि बेस कुछ भी रख लो लेकिन नंबर अगर 1 है तो हमारा क्या होगा, पावर 0 ही आना है। ठीक है, और लगा यहाँ पे देखो लॉग बेस में कितना है sec 60 और नंबर क्या है cosec 60 डिग्री। इसको हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल में इसको ले जाएंगे, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। log 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा 2 होता है और cosec 30 का वैल्यू भी 2 ही होता है। तो यहाँ पर बेस 2 हो गया, नंबर भी 2 हो गया, तो पावर कितना हो जाएगा 1। बोलो है ना इसी। तो log हमें क्या देता है, पावर देता है, और पावर अगर हमको पता चल गया तो हमें नंबर आसानी से पता चल जाएगा जिससे हमको प्राप्त करना है। क्लियर बेटा, तो चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं इस एग्जांपल से वो हम लोग देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसको देख लो। क्या दिखाई दे रहा है बेटा, अब कुछ इसके जो हमने इससे पहले हमने बनाया था, जो प्रॉब्लम बनाया था उससे हम लोग कुछ रिजल्ट्स देखें। क्या देखें, हमने देखा था कि अगर log 5 है, बेस 5 है और नंबर भी सेम है तो क्या होगा 1 आएगा। यानी कि पहला रूल यहाँ से निकल आता है कि अगर बेस सेम है नंबर भी सेम है तो तुरंत एग्जैक्ट हम तुरंत निकाल सकते हैं कि पावर भी क्या होगा 1 होगा। तो ये पावर निकालने का तुरंत फर्राटेदार क्या आपको जानते ही, वो तुरंत हम निकाल सकते हैं कि इसका पावर यही होगा। ठीक है, तो कुछ उससे रिजल्ट बन गया है। तो अगर बेस सेम है और नंबर भी सेम है तो पावर 1 आना ही है। बेस सेम है यानी कि n बराबर n कर दिया हूँ, बेस ही है, इसको बेस माना, क्यों, क्योंकि b बराबर n है, चाहे n की जगह b लिखो, b की जगह n लिखो, बात तो यही हुआ क्योंकि बराबर है। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब बेस और n दोनों सेम है। ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, कंडीशन है, और n इज नॉट इक्वल टू द 1। n कभी भी 1 के बराबर होना चाहिए क्योंकि हमेशा उसकी वैल्यू जो होती है, अभी नीचे लिखा है 0 आएगी। ठीक है ना, पावर 0 देगा। और log दूसरा रूल क्या हमने देखा कि log n इनवर्स रूल, log जैसे मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं बेटा log 5 है, log 5 है, ठीक है ना, और यहाँ पे दे दिया 1/5, तो हम क्या लिखेंगे, इसका उल्टा ही तो है -1। ठीक है ना, आखिर बेस पर आखिर कौन सा पावर मैं चढ़ा दूं कि पावर हमको क्या मिल जाए 1/5 मिल जाए। तो बेस पर हम अगर मान लेते तो 5 का पावर -1 चढ़ा दे तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/5 ही तो लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा इनवर्स है रूल है कि अगर कोई नंबर बेस दिया है और ये इस फॉर्म में दिया 1/n के टर्म में दिया तो कौन सा पावर चढ़ा दें तो -1, सिंपल है। ठीक उसी तरह कोई बेस भी है, बेस और कोई भी बेस है और उसका जो नंबर है 1 है, यानी कि अगर हम यहाँ पर log 5 और नंबर कितना है 1 है,
अभी मैंने निकाला था कि आखिर मैं ऐसा कौन सा काम बेस पर ऐसा कौन सा पावर चढ़ाऊं कि हमें नंबर 1 मिले, 1 मिले। तो हम क्या करते हैं, अगर 5 पर पावर 0 रखते हैं तो वैल्यू कितने आती है, 1 ही आती है। कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 है तो नंबर 1 ही आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पावर 0। ठीक है, तो ये पहले का एग्जाम्पल हो गया, दूसरे का एग्जाम्पल होगा, ये तीसरे का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी n को 1 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पावर हमेशा क्या होता है, 0 ही आता है। ठीक है, और n कभी भी पॉजिटिव नहीं चाहिए, 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव नंबर में। निगेटिव नहीं ले सकते, निगेटिव नहीं ले सकता। अभी इसके बताया तो इससे पहले निगेटिव इसलिए नहीं ले सकते हैं बेटा, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि लॉग, ठीक है ना, बेस क्या -2 और ये नंबर 2, ये ठीक है। हमें क्या चाहिए, ऐसा मैं कौन सा पावर रख दूं, ये बेस तो नेगेटिव आ गया, आंसर तो मिल ही जाएगा हमको। ऐसा मैंने कौन सा पावर रख दूं, -2 और तुमको 2 मिल जाए, तो -2 × 2 -2 यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4 है, ये 4 मानो, सॉरी -2 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, क्लियर है। लेकिन यहीं पर log -2 और मैं बोलूं कि यहां पर 8 आ जाए तो ये पॉसिबल है, केवल 8 आए, केवल 8 आए, 4 के बाद 8, तो जा देखो तो -2 × -2 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस -8 आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, यानी कि जब ऑड में आ रहा है, यानी कि जब पावर अगर सेम है, जैसे 2 हो गया, इवन है, सॉरी पावर अगर इवन है आपका तो आंसर तो आ रहा है। लेकिन जब पावर अगर किस फॉर्म में, ऑड फॉर्म में हो तो आंसर हमारा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो -8 होना चाहिए। बात समझ आ रहा है ना, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -8 में आ रहा है और हमको चाहिए क्या, 8। मतलब यही है बेटा कि अगर हम माइनस बेस लेते हैं, तो अगर हम इवन नंबर लेते हैं, इवन पावर चढ़ाते हैं, इवन पावर, तो अगर 2 लेते हैं तो माइनस प्लस में तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इवन नंबर लेता हूं, अभी 2 के बाद अगर 8 आता है, 2 दूना 4 दूना 8 आता है, तो 3 पावर लेंगे। तो जब 3 मैंने लेता हूं पावर, तो वो 8 नहीं आएगा, माइनस में आएगा। तो एक बार प्लस में आ रहा है आंसर, एक बार अगर मैं माइनस बेस लेता हूं तो एक बार आंसर क्या आ रहा है, प्लस में आएगा, एक बार माइनस में, फिर प्लस, फिर माइनस, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। और रेशनल नंबर में हमें क्या चाहिए, एक बार 0 से आगे हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन इसमें जब हम बेस में ले रहे हैं, माइनस में बेटा, माइनस बेस में ले रहे हैं, तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, आप खुद करके देखते जाओ बेटा। अगर -2 बार सम ले रहे हैं, इवन ले रहे हैं तो +4, माइनस अगर ऑड में ले रहे हैं तो -8, फिर हम लोग अगर पावर 4 लेते हैं, 16 लेते हैं तो -2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा, +16। और यही अब -5 में कर देते हैं, -2 × -2, 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस, ये तो हो जाएगा। लेकिन लास्ट में प्लस × माइनस होगा ना, तभी आंसर कितना हो जाएगा, -32। अब बताओ, तो अगर हम माइनस बेस ले रहे हैं बेटा, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ऑड में माइनस आएगा और इवन में प्लस। तो हमको ऐसा रूल्स नहीं चाहिए, ऐसी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यूअस पैटर्न चाहिए, ठीक है ना। तो हमें कंटिन्यूअस पैटर्न बनाए रखने के लिए हमें लॉग का जो बेस होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए बेटा। क्लियर है, दैट क्लियर, चलो ठीक है। तो पहले हम इस रूल्स को हम जान गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते, आगे क्या करना है, ठीक है बेटा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कुछ और रूल देखते हैं, कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। हाँ, और लॉगरिथम के रूल्स क्या, लॉगरिथम के रूल्स क्या होते हैं। जैसे log m/n, क्लास 10 में पढ़ा था ना आपने, log m/n, log m × n, ये पढ़ा था ना, उसको हम एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो फिर आप देखो बेटा, ठीक है, चलो। अब बेटा लॉगरिथम के कुछ रूल्स देख लेते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, क्लास 10 में। सिंपल सा है, log m × n, इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे बेटा। बिना एप्लीकेशन पढ़े आपको पता कैसे चलेगा कि इसका आखिर फायदा क्या हुआ हमारा।
एक तो फायदा पता चल गया कि पावर निकालते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स वाला आएगा जैसे ग्रेविटेशनल वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, उसमें इसका कैसे रूल यूज करेंगे। तो एक हमारे लॉग टेबल्स आएगा, उस लॉग टेबल को पहले पढ़ने का तरीका बताएंगे आपको, कैसे उसको पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग उस कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन को एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल दे करके क्लियर करेंगे, आखिर पता चले कि आखिर इसका यूज हम लोग फिर से हम लोग कहाँ कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसमें चिंता मत कीजिएगा, हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे log m इंटू n, अगर log m इंटू n है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग कैसे रूल बोलता है, ये log m प्लस log n, log m प्लस log n। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होते हैं अगर m इंटू n, तो log m प्लस n। अगर डिवीजन के फॉर्म में होते हैं बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, log m माइनस log n, ये ऊपर चला जाएगा और माइनस log m लिखेंगे। सिमिलरली अगर m, ठीक है, log m है और पावर में क्या है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में n है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम में मेरा वीडियो उसमें है, इसका रूल बहुत यूज है बेटा, आप देखिएगा, चेक कीजिएगा डिफरेंशिएशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसका यूज बहुत ज़्यादा है लॉगरिथम में। तो यहाँ पे देखो, अगर पावर में अगर n रहा है, पावर में, तो ये क्या होता है, n आगे चलाता है, n log m, n log m। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ लॉग, लॉग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, देखना कहाँ कहाँ उसका यूज करते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो तभी पता चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद छापा जाएगा। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉग, लॉग कितने प्रकार के होते हैं, जानना है हमको। आपने 2 प्रकार के लॉग देखे हैं, ठीक है ना, तो देखें लॉग है तो क्या, लॉग तो सब पता चल गया लॉग होता क्या ये सब। और लॉग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल लॉग और एक नेचुरल लॉग। सिंपल लॉग और दूसरा नेचुरल लॉग। सिंपल लॉग में जो बेस होता है, जो बेस हम लोग लिखते हैं बेटा, लॉग लिखते हैं, यहाँ पे जो बेस लिखते हैं ना, बेस लॉग बेस जो लिखते हैं, अगर बेस ए के टाइप में हो, ए मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर्स हो, 1 2 3 4 5 10 11 12, जो भी नंबर, कोई नंबर हो, ठीक है ना। अगर कोई ए हो, लॉग ए यहाँ पे लिखा, लॉग ए, तो एक मतलब समझ आएगा कि कोई नंबर दिया हो, ठीक है ना, ए, ठीक है ना। तो बेस अगर ए दिया हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लॉग, कोई नंबर है, ठीक है। और उसको यूज कब करते हैं, यूज फॉर मैथमेटिकल डेरिवेशन, जब आप मैथमेटिकली कोई सॉल्व करते हैं, जैसे log 5 के पावर 5 बेस हो गया, ऊपर कितना था नंबर 5, तो ये नीचे 5 था, बेस कैसा था 5, log a। यानी जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या डेरिवेशन करते हैं तब हम लोग सिंपल लॉग का यूज करते हैं, ठीक है ना। कोई नंबर से नंबर, हम लोग बेस भी नंबर है और कोई नंबर भी नंबर है, ठीक है ना। जैसे log 5 बेस भी नंबर और नंबर भी कोई क्या है, नंबर ही है, 5 है, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर सिंपल लॉग में जब बेस कोई ए टर्म्स रिप्रेजेंट करेंगे, आप समझ जाना कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए, मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए यूज किया जाता है। वहीं दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा है, लॉग ए, बगल में छोटे बेस में क्या लिखा है, ए लिखा है। वहीं दूसरी बेटा नेचुरल लॉग, ठीक है ना। नेचुरल लॉग में क्या होता है, इसका क्या पहचान है, नेचुरल लॉग में जब बेस कैसा होता है, ई, बेस कैसा होता है, ई, जैसे यानी कि लॉग नीचे क्या लिखा रहेगा, ई, बेस बी की जगह क्या लिखा रहेगा, ई लिखा रहेगा बेटा, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे नेचुरल लॉग, ठीक है। तो यूज कहाँ होता है, यूज होता है थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन में इसका यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई थ्योरेटिकल कोई थ्योरी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जाओगे जब केमिकल काइनेटिक्स में जाओगे, ठीक है ना, केमिकल क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स में, सॉलिड स्टेट में भी जाओगे, सॉलिड स्टेट नहीं गैसेस स्टेट में जाओगे, वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाओगे आप। तो जब हम थ्योरेटिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाएंगे तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, आपको पढ़ना है जब आप क्लास 12 में जाओगे, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी जाओगे, ठीक है ना। तो उस समय जब थ्योरी जब हम सॉल्व करेंगे किसी चीज़ को निकालने के लिए, थ्योरेटिकल, मैथ का नहीं, थ्योरेटिकल यूज करेंगे, तो वहाँ पर बेस आपको ई दिखाई देगा, ठीक है ना, बेस आपको ई दिखाई देगा थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है बेटा, ठीक है।
अब देखो यूज फॉर थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन, आप देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला चीज है, क्या है उसको आगे हम दूर कर देना है। लॉग ई है तो समझ जाओगे थ्योरेटिकल, कभी कभी लॉग डायरेक्ट लिख देगा LOG लॉग, तब आप क्या कहोगे, यहाँ पे तो कुछ बेसे नहीं दिया है, तो आपको समझना है कि लॉग ई ही बराबर लॉग होता है, ठीक है ना। लॉग ई की जगह हम लॉग भी लिख सकते हैं LOG, आप समझ जाना कि यहाँ पर थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन की ही बात हो रही है। यहाँ सीधे लिख सकता है LN भी लिख सकता है, LN भी लिख सकता है, तो आप समझ जाना कि हम भाई नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा, कंसेप्ट क्लियर है। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जाना, लिखो, दट खुल के लिखो यार, मैं तुम्हारा हूँ, खुल के लिखो कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, मैं उसी समय जैसे मैं पढ़ूंगा मैं उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना बेटा, निश्चिंत रहिए, बस प्रॉब्लम बताओ कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ डाउट हो रहा है, क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो ये रहा टाइप्स ऑफ लॉग, क्लियर हो गया। अब अगले वीडियो में, इस वीडियो में थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो दूसरा पार्ट में बनाऊंगा, तीसरा पार्ट, ठीक है ना। तीसरे पार्ट में हम लोग लॉग का ग्राफ सीखेंगे, मेन वही है बेटा, क्योंकि जब आगे ग्राफ आएगा लॉग वाला तो इधर उधर लिखा रहेगा तो क्या समझोगे, तो कंसेप्ट क्लियर कर दे। लॉग का ग्राफ खत्म करेंगे, लॉग का ग्राफ कैसा बनता है, फिर उसके बाद कुछ उसका फिर उस पर लॉग पढ़ने का तरीका, लॉग कैसे सॉल्व करेंगे, पीछे लॉग टेबल में टेस्ट कैसा होता है, फिर एक्सपोनेंशियल वाला। तो धीरे धीरे इसको हम सॉल्व करते रहेंगे इस सीरीज में। तो लॉगरिथम के 2-3 पार्ट बनाना पड़ेगा, 3-4 पार्ट, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझाना है बेटा, ठीक है ना। तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ तो फोकस बना के रखिए इस सीरीज पर। लॉग से संबंधित जितने भी आपके प्रॉब्लम होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी बेटा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स, ठीक है बेटा, चलो ठीक है, मेहनत करना बेटा, ठीक है, बाय बाय।